मार्शल आर्ट्स बहुत सारी कलाएं हैं जिसको सीखने के लिए हर आदमी उत्सुक रहता है। जूडो, कराटे, एकिडो, टाइकोंडो और भी बहुत सारी कलाएं हैं। लेकिन खासकर अगर हम इसमें देखें कराटे में जो हम सिखाते हैं, ज्योगान गुजरियो कराटे इंडिया में, काता सांचिन का एक बहुत बड़ा महत्व है। इबुकी काता जिनको बोलते हैं, ब्रीदिंग काता। हम गुजरियो में 3 काता करते हैं, काता सांचिन 1, सांचिन 2, तेंशु, जैसे अभी मैंने किए है हाल ही में। तो उसमें इम्पोर्टेंस होती है ब्रीदिंग की। जैसे योगा में प्राणायाम होता है, उसी तरह से काता में ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस होता है। खास करके ब्रीदिंग को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं, दैट इज इंजरियस टू द हेल्थ। ब्रीदिंग का एक विशेष महत्व होता है। जितनी हम ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे बॉडी में, ब्लड प्यूरिफाई होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मसल डेवलप होगा, उसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। जहाँ तक हम ब्रीदिंग रेट की बात करते हैं, एक्सरसाइज करने से ब्रीदिंग रेट बढ़ता है और एक बार एक ब्रेथ में आपको कम से कम 25 ml ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और साथ में ही ब्रीदिंग से क्या होता है कि आप अपनी पावर को चैनलाइज कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। जहाँ अपने पावर को डिलीवर करना है वहाँ ब्रीदिंग का बड़ा महत्व होता है। और साथ में आपका हार्ट रेट भी इससे कंट्रोल होता है। और हार्ट रेट की अगर हम बात करें, जब आपको कोई मैक्सिमम बेनिफिट देना आपने किसी भी एक्सरसाइज को या किसी भी एक्टिविटी को, तो जब आपका हार्ट 115 से 145 बीट पर मिनट से होगा तो उस टाइम आपका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। वो कब होता है? जब आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, वो उस टाइम होता है। और बॉडी में एड्रेनल होता है, एड्रेनल के नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। उससे क्या होता है, अगर आप ब्रीदिंग से इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो बॉडी पे आपके गलत इफेक्ट पड़ेंगे। तो ब्रीदिंग जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। और काता सांचिन में जो हम ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, उन सब का रिलेशन योगा के प्राणायाम से है। योगा में जो प्राणायाम है उसी की तरह काता सांचिन में भी ब्रीदिंग होती है। जापान में इसको सांचिन कहते हैं, हम यहाँ हिंदुस्तान में इसको ब्रीदिंग कहते हैं या श्वसन क्रिया कहते हैं। उसी क्रिया को हम काता सांचिन में करते हैं, चाहे काता सांचिन 1 है, 2 है या तेंशु है। और इससे पावर को फोकस किया जाता है, चैनलाइज किया जा सकता है और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ब्रीदिंग से बढ़ता है। आजकल अगर हम बात करें कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन में बैठे और ब्रीदिंग के द्वारा अपनी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं, जिससे कि बाहर की कोई भी चीज़ है आपकी बॉडी में उसका असर ना हो सके। अब मैं कुछ टेक्निक ऐसी बताऊँगा जो बुंकाइज का मतलब है जापानीज में एक्सप्लेनेशन, कि हम ये काता क्यों करते हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ है अभी, उनके साथ में करके बताऊंगा। अभी आएंगे ध्रुव और कर्मदास, तो कुछ टेक्निक्स मैं आपके सामने बताता हूँ। काता सांचिन में आप मेरे को ग्रिपिंग करो, जस्ट इस साइड से। अगर मैं बिना ब्रीदिंग के इसको करता हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं ब्रीदिंग के साथ इसको मैं करता हूँ, दिस ब्रीदिंग का इफेक्ट। और दूसरी चीज़ होल्डिंग, अगर होल्डिंग होती है, आप मुझे होल्ड करो, ये होल्ड किया इन्होंने, अब मैं ब्रीदिंग को यूज़ करूँगा अपने ब्रीदिंग के साथ एंड पुशिंग, ये ब्रीदिंग का इफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ जैसे अटैक आता है, जोदनसुगी अटैक, इच क्लॉक एंड दिस, ये ब्रीदिंग के साथ पुशिंग एंड अटैक टू द वाइटल एरियाज, ये इस तरह के टेक्निक्स हैं। आप जाओ करेंगे। और कुछ टेक्निक ऐसी है जैसे ये दोनों हाथ का ग्रिपिंग, ये छुड़ा के करके दिस इज टेक्निक्स है। और अटैक आता है जोदान पे, एच जोदान सुनी, इची नहीं एंड दिस टाइप। और ग्रिपिंग का है, जैसा ग्रिप करो, ये ग्रिपिंग के लिए आप यहाँ से with the feeling of pressure points and pushing, this is, और जोदनसुगी, इची knee and sun breathing, ये ब्रीदिंग की पावर है। तो बहुत सारे ऐसे और भी बुंकाइज हैं जिसमें कि अगर अटैक करने के लिए आ रहा है, सामने आ रहा है, आप अटैक करने आओ, पुश एंड दिस, पुशिंग, ब्रीदिंग के साथ आप इसको पुश कर सकते हैं। और ग्रिपिंग में और मैं बता सकता हूँ, ग्रिपिंग करो, दिस इनहेल एक्सहेल,
Inhaling, exhaling. Inhale, increase the power. This, see, 1, 2, 3 and 4. This is breathing, nothing else. तो ये ब्रीदिंग का जो हम इफेक्ट करते हैं, तो ये हमारा प्राणायाम के द्वारा या काता सांचिन के द्वारा इस चीज़ों को हम मार्शल आर्ट में यूज़ करते हैं। और कोई और स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग ग्रिपिंग है, कोई जिस टाइप ग्रिपिंग है, उस टाइम अगर आपका ग्रिप टाइट हो रहा है, उस टाइम के लिए आप ब्रीदिंग के साथ grab and use your pressure points and throw that. ये ब्रीदिंग का ही इफेक्ट है। तो इस तरह से मार्शल आर्ट में ब्रीदिंग का एक बहुत ज़्यादा महत्व है। तो खास करके काता सांचिन 1, सांचिन 2, तेंशो, इन काता को इबुकी काता के रूप में जाना जाता है। और खास करके गोजुरियो में ये काता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काता है ये, और इनको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। काता कराटे की सारी फिलॉसफी गोजू के इन्हीं सांचिन काता पे टिकी हुई है। तो ये मैं आज छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था आपको ब्रीदिंग के बारे में कि ब्रीदिंग का क्या महत्व है मार्शल आर्ट में। दोमोवारी के